नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, परीक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय पूरे तरीके से ठप हो गया है। ये सुनकर आप सभी को झटका लगेगा, लेकिन सत्य यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को ठप कर दिया गया है। और ठप करने के साथ ही अगर बात की जाए तो आप सभी के लिए जो भर्ती परीक्षाएं होनी थी, जो परीक्षाओं से संबंधित कार्य होने थे, कार्यों के साथ साथ अगर बात की जाए भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस चल रहे थे, वो सभी के सभी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अब पूरे तरीके से ठप कर दिए गए हैं। और ठप होने की वजह क्या है वो भी आप सभी के सामने है, साथ ही साथ भर्तियों को लेकर क्या स्टेटस है, इन तमाम मामलों पे डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में। आप सभी को मैंने जानकारी दी थी, अभी कल के ही वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो हाल ही में कहीं ना कहीं कुछ बैठकें की गई थी, उसके परिणाम स्वरूप एक अच्छी चीज़ हमें देखने के लिए मिली, और वो ये थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर रिक्त पदों का जो डाटा है वो कहीं ना कहीं मांगा गया था। और उसका बेनिफिट ये रहा कि रिक्त पदों का जो डाटा है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से अगर 4 जिलों को हटा दिया जाए, बाकियों ने अपना जो रिक्त पदों का कहीं ना कहीं डाटा है वो उठा करके शिक्षा सेवा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा जा चुका है। लेकिन जब बात की जा रही थी यहाँ पर रिक्त पदों के डाटा को लेकर, नई भर्ती के बारे में, तो एक सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर के सामने आ रहा था वो ये था कि नई भर्तियों का तो ठीक है, नई भर्ती के विज्ञापन का भी ठीक है कि अगर नई भर्ती आएगी तो सभी का फ़ायदा होगा, चाहे वो पुराने अभ्यर्थी हों या नए अभ्यर्थी हों, क्योंकि नई भर्ती तो सबके लिए समान है। लेकिन सवाल ये निकल कर के सामने आ रहा था कि नई भर्ती के साथ साथ जो पुरानी भर्ती है उसका क्या, क्योंकि उसके संबंध में अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में ऐसे पद खाली हैं जो नई भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे भी हैं जो पुरानी भर्ती के माध्यम से ही भरे जाएंगे, जिसमें नाम आता है 4163 पदों के लिए निकाली गई टीजीटी और पीजीटी की भर्ती। अब इसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कई बार परीक्षा को लेकर तैयारी भी की, कई बार परीक्षा की तारीख नज़दीक आने के बाद परीक्षा को स्थगित भी कर दिया गया। लेकिन अब एक नई चुनौती आयोग के सामने आ गई है, और ये चुनौती से निकल पाना शायद आयोग के बस का अभी लग नहीं रहा है। सुनकर के आपको अजीब लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय ठप हो गया है। और ठप होने का जो श्रेय जाता है वो सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जाता है, जिन्होंने पिछले 2 साल से लेकर के 1 साल के बीच में उनकी नियुक्ति हुई है। नियुक्ति होने के बाद सैलरी ली है, और सैलरी लेने के बाद में काम के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पिछले 2 साल के कार्यकाल को निकाल करके देखा जाए तो एक बात हमें बार बार देखने के लिए मिलती है, वो ये है कि इन्होंने काम किया ही नहीं है। अब जब काम ही नहीं करोगे तो काम होगा कैसे, है ना। अगर हम पुराने चेयरमैन की बात करें तो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे करके अपने आप को दूर कर लिया, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर ज़्यादा लंबे समय तक रुके रहेंगे तो फ़ायदा तो कोई होगा नहीं, लेकिन नुकसान अवश्य हो जाएगा। और अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्तियों के बारे में, तो आपके सामने एक और चीज़ निकल कर के आ रही है, और वो ये है कि पुरानी भर्तियां जो थी उनको अब रद्द करने की बातें सामने आ रही हैं। आए दिन इसको लेकर अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे होते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान तो सिर्फ अभ्यर्थियों को हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आयोग अगर परीक्षा आज ना कराए, 1 साल ना कराए, 2 साल ना कराए, 3 साल ना कराए, उनका क्या है, उनको सैलरी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल मिल जाएगी, उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो नुकसान होगा टेक्निकली वो तो उन अभ्यर्थियों का ही होगा जो लगातार कहीं ना कहीं भर्तियों को लेकर तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर परीक्षा नहीं होगी तो उनको तो पूरे तरीके से लग जाएगी, है ना। अब उसी के संबंध में ये आज ही का न्यूज़पेपर है, यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी।
मैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा पर भी बताऊंगा, इसी में आप पहले इसको देखें। लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग। ये आयोग एक भर्ती परीक्षा तो करा नहीं पा रहा है, दोबारा तो क्या ही कराएगा। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रविवार को सैकड़ों अभ्यर्थियों ने एक्स पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और प्रमुख सचिव शिक्षा को टैग करते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री को संबोधित एक विस्तृत ज्ञापन भी भेजा है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है 16-17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई परीक्षा में व्यापक स्तर पर अनियमितता देखने के लिए मिली है। पारदर्शिता की कमी को देखने के साथ ही उनका कहना है कि इसमें आयोग की निष्पक्षता पर भी जो गंभीर सवाल है वो खड़े किए हैं। छात्रों ने सभी परीक्षा नियंत्रक के पद से हटाए जाने के साथ ही मांग की है कि उन्होंने पहले भी कई बार आयोग को कई ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन उनका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। कहना ये है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से क्या किया जाएगा, एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकता है। हालांकि ये जो मांग की जा रही है कोई हवा में नहीं है, इसके पीछे कई साक्ष्य हैं जो अभ्यर्थियों ने लगाए हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए साक्ष्यों की बात की जाए तो टोटल 12 ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर उन्होंने मांग की है कि जो भर्ती परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि परीक्षा रद्द करनी है नहीं करनी है ये आयोग पे और सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो हमें पता है कि ये आयोग अगर परीक्षा को रद्द कर भी देगा तब भी ज़्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं दोबारा परीक्षा होगी नहीं, फिर भर्ती वहीं की वहीं रुकी रहेगी, जैसे कि टीजीटी पीजीटी 2022 की रुकी हुई है। अब बात टीजीटी पीजीटी को लेकर की ही जा रही है, तो आप जानते हैं कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में पुराने चेयरमैन के जाने के बाद कुछ नया देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नए के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में तो पीजीटी की परीक्षा तो स्थगित हो गई है, लेकिन टीजीटी को लेकर अभी आयोग कुछ भी क्लियर करने के लिए तैयार नहीं है। और मुद्दे की बात तो ये भी है कि अभी उस परीक्षा को कराए जाने के संबंध में भी कोई काम शुरू नहीं किया गया है, यानी कि किसी परीक्षा को कराने के लिए पहले क्या काम होता है, परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो डाटा मांगना, परीक्षा केंद्रों की तैयारी करना और परीक्षा से संबंधित काम शुरू कर देना। लेकिन पीजीटी परीक्षा स्थगित कर देने के बाद अभी तक टीजीटी के बारे में आयोग के माध्यम से कुछ भी नहीं किया गया है, और जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उनको देख कर के लग भी नहीं रहा कि शायद आयोग अभी कुछ करने के मूड में है, क्योंकि परीक्षा में बेशक अभी 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन अगर काम करोगे ही नहीं तो परीक्षा होगी कैसे। और यही सबसे बड़ी समस्या है, जब परीक्षा में समय होता है तब तैयारी नहीं की जाती, और जब समय निकल जाता है तब ये कहा जाता है कि हम तैयारी कर रहे हैं और जल्द आपकी जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। एक बार फिर से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से ठप हो गया है। जो परीक्षा को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी, लगाई जा रही थी, वो भी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि अब चेयरमैन या जो आयोग के नए अधिकारी हैं करते क्या हैं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।